तो बाबा साहब अम्बेडकर को अपने चाचा बच्चे की कुर्बान करने पड़ते। मेरी बात पूरी हो जाए अम्मा तो बहुत अच्छा होगा। ये जो अपने घर का गुस्सा है ये मेरे ऊपर मत निकालो। अगर आपके गांव में कोई आता है तो आप इस तरह का व्यवहार करते हो क्या? है? आपको ये झूठ बात है। ये झूठ बात है। लोकसभा में वोट पिछली बार जीता कौन था? कौन कह रहा है कौन जीत गया था? नहीं नहीं झूठ बात है। आपके वो हैं यहाँ, आपके पति हैं, आपका बेटा है यहाँ, कौन है? इनके बेटे हैं क्या यहाँ? ये बेटे इधर देखो, ये पीछे मत भागो। ये ऐसी औलादे पैदा करोगे तो यही होगा इस देश में। ये इधर को तू पकड़ के सामने लाओ, इधर लाओ। ये समय की वैल्यू है, तुम पागल हो गया है? नहीं नहीं वही खड़े हो। कितनी उम्र है तुम्हारी? 19 साल। पिछली बार लोकसभा में तुम्हारी मम्मी ने बसपा को वोट दिया हाथी के निशान पे। कौन जीता था पता है तुम्हें? कौन जीता था भाई बताओ तुम सब लोग? हाथी वाले जीता था, कोई और जीता था? पता तो तुम लोगों को है नहीं। जो तुम्हें झूठ पड़ा देता उसी को मानने लग जाती है। फिर अब शांत हो गए, सुन लो। अभी मैंने आपके गांव के लोगों से सवाल ये है, मेरी बात पे गौर करो। आप जिनको वोट देके नेता बनाते हैं उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो सदन में जाके आपके लिए बोले। जब वो जाके सदन में बोलेंगे तब सरकार आपकी समस्याओं को सुनेगी। इस देश में लोकसभा के 500 से ज्यादा मेंबर चुने जाते हैं। वो मेंबर अलग अलग क्षेत्रों चुने जाते हैं। वो आपकी वोट से आपकी आवाज बनने के लिए वहां जाते हैं। जब वो जाके सदन में ये नहीं कहेगा कि मेरे क्षेत्र में लाखों महिला, मेरे क्षेत्र में लाखों नौजवान ऐसे हैं जो पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको भत्ता भी नहीं मिलता, उनके माँ बाप ने खून पसीना लगा लगा उनको पढ़ाया है, वो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए नौकरी की व्यवस्था नहीं है। वहां पे उद्योग धंधा लगवा दो जिससे कि उनको भी नौकरी मिल सके। जब तक वो इस बात को नहीं रखेगा सरकार आपकी सुनवाई नहीं करेगी। आपके यहाँ खो की भी समस्या है, आपके यहाँ बाढ़ की भी समस्या है, आपके यहाँ सड़कों की भी समस्या है, आपके यहाँ और तमाम तरह की समस्या है। लेकिन आप थोड़ा रख सकते हो। आप जिस व्यक्ति को वोट देके भेजोगे वो पार्लियामेंट में जाकर रखेगा। वो वहां कहेगा कि जब हरिद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया लग सकता है तो यहाँ भी इंडस्ट्रियल एरिया लग सकता है। जब यहाँ उद्योग धंधे लगेंगे, यहाँ के लाखों नौजवानों को घर पे रोजगार मिलेगा। जब उनकी जेब में पैसा आएगा तो वो अपनी माँ के आंसू पूछने का काम करेंगे। जब वो यहाँ का आपका नेता, चुनावा नेता जाके कहेगा पार्लियामेंट में कि जब ऋषिकेश में एम्स बन सकता है, जब वो जाके कहेगा तब जाके सरकार यहाँ पैसा भेजेगी, तब जाके हॉस्पिटल बनेगा। अगर वो नेता नहीं बोलेगा कुछ भी नहीं बनेगा। अगर वो नहीं कहेगा नेता जाके कि मेरे क्षेत्र में बहन बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, नौजवानों के लिए अच्छे कॉलेज स्कूल नहीं है, तो सरकार क्यों बनाएगी? जब आप महसूस करो मैं आपके गांव में आया और आप मुझे कोई समस्या नहीं बताओ, आप मुझे को सब अच्छा है मैं चला जाऊं। जब तक आपके बीच का जिस व्यक्ति को आप वोट दो वो जाके नहीं बोलेगा तब तक नहीं होगा। ये आपकी बात सही है, मैं उसको बाद में कहता, लेकिन आप बीच में बोलने लगी कि भाई वोट तो देंगे केतली को और चला जाएगा मोदी को। आप मेरी बात को सुनो। इस देश में आपसे ज्यादा चिंता इस बात की हमें है। हम यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग। हमें ज्यादा चिंता है कि हमारे वोट की चोरी ना हो जाए, इसलिए हम इसका इंतजाम पहले से करके चल रहे हैं। और अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद नहीं है। इसके लिए हमने अपनी और कई तरह की तैयारी की है कि हमारी वोट जो है चोरी ना हो। आप उसकी चिंता मत करो, हमें ज्यादा चिंता है क्योंकि हमें देश के संविधान को बचाना है और साथ साथ ये गरीबी बेबसी से अपने लोगों को भी निकालना है। मेरे लाखों नौजवान भाई पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं और उनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं कि अगर उनसे कोई सवाल पूछा जाए वो जवाब दे दें। आप ये बताओ इनकी चिंता कौन करेगा? चलो ये तो ये पीढ़ी है, ये मेहनत मजदूरी करे कमा खा लेगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी इस देश में कहां से स्कूल जाएगी, कहां से रोजगार करेगी? आने वाले बच्चे जो यहाँ बीच में बैठे उनका क्या होगा? हम तो बहुत सारी चीजों में बात करते हैं कि जो पेंशन 500 रुपए मिलती है उसको 5000 रुपए मिलना चाहिए, लेकिन आप ये बताओ अगर आपके बेटे को रोजगार मिलेगा या आपको कुटीर उद्योग लगते घर पे रोजगार मिलेगा, 10-20 हजार रुपए कमाओगे तो किसी के राशन पे डिपेंड क्यों रहोगी?
जब आपकी जेब में पैसा होगा तो अपने को बढ़िया से बढ़िया राशन खरीदना, जिसको चूहे भी नहीं खाते वो राशन देते हैं वो आपको। आप मजबूरी में उसको खाते हो क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं। आप राशन के चक्कर मत पड़ो। राशन कहां से लाते हैं? आप ही के टैक्स के पैसे राशन लाते हैं वो लोग। हम देखो फिर कह रहा हूं, बहुत कुछ परिवर्तन होने हैं, लेकिन समय समय पे होंगे जब आप ताकत बनाना शुरू करोगे। आज चंद्रशेखर छोटा सा है, आप वोट की ताकत दोगे, चंद्रशेखर बड़ा होता जाएगा। जब चंद्रशेखर बड़ा हो जाएगा के साथ नहीं, हर बहन बेटी के लिए कह रहा हूं, किसी गुंडे बदमाश को आंख उठाने की इजाजत नहीं देंगे किसी बहन बेटी की तरफ। अपने भाइयों को, चाहे वो धर्म के नाम पर मुसलमानों को, चाहे वो दलितों को, पिछड़ों को जो मारपीट की जा रही है, जो उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, इन सारे जुल्मों पर रोक लगाएंगे। लेकिन कैसे? जब आप वोट की ताकत से चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली भेजोगे। समझ रहे हो? अगर आप किसी पैसा लेके, शराब लेके या कोई सुविधा लेके किसी और को वोट दे दोगे, चंद्रशेखर क्या कर लेगा? फिर मैं आऊंगा, आप मुझसे कहना चंद्रशेखर देख भाई हमारे तो कुछ बना नहीं, तो चंद्रशेखर क्या करेगा जब आप अपनी वोट को किसी और को दे दोगे? समझ रहे हो? अगर अपनी जिंदगी बदलनी है, आप महसूस करो। अगर आपको अपना घर अच्छा बनाना हो तो आपको अपने घर बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? अगर सुख सुविधाएं चाहिए तो प्रयास करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, आपको हमारा चुनाव निशान पता है क्या है? जोर से बताओ। इतनी कम आवाज में रहोगे तो फिर कौन सुनेगा तुम्हें? जोर से बोल के बताओ। अब मुस्कुरा रही है, अब जोर से बोल के बता। माँ मेरी रुक जाओ, अकेली बोलेंगी अब। क्या हमारा चुनाव निशान? ये अकेली बोल के बताएगी। केतली। अब ये भी बता दो कि केतली को वोट दोगे या किसी और को वोट दोगे? पक्का? ये वाली केतली है मेरी, केतली है आपकी, केतली है हमारे। पक्का? अच्छा इधर भी देखो क्या लिखा, जल्दी से फिर क्या लिखा? नोट जल्दी बताओ क्या लिखा है। हाँ, तो जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, इसका ढक्कन खोल दो कि चाहे आप अपनी मेहनत की कमाई से, जिनका मुकाबला कर रहे हैं ना, बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत साधन संसाधन है, सारी मीडिया उनकी है, सब कुछ उनका है, सारे अधिकारी उनके, पुलिस उनकी, उनसे मुकाबला करने के लिए। क्योंकि मैं तो 24 घंटे 7 दिन यही काम करता हूं। मैं तो कोई ना नौकरी करता, ना रोजगार करता, ना उद्योग चलाता, ना मैं खेती करता, मैं तो यही काम करता हूं, आपको जगाने का और आपकी आवाज उठाने का। तो मैं आपसे अपील करूंगा, चाहे आप 1 रुपए की मदद करो, लेकिन अपनी मेहनत कमाई से मदद जरूर करो, जिससे कि मेरा हौसला बढ़े इस लड़ाई को लड़ने के लिए। और मेरा ये विश्वास है, अगर आपने मेरी इस बात को मान लिया जो मैं आपसे कह रहा हूं, कि अगर इस बार आपने परिवर्तन के लिए वोट दिया तो फिर आपको बहुत जल्द आपके ऊपर आपकी गरीबी बेबसी खत्म हो जाएगी। शुक्रिया शुक्रिया। आशीर्वाद दो, आशीर्वाद। खुश हो, खुश हो। तो मैं आपसे, नमाज का टाइम हो गया। हाँ नमाज का टाइम होगा। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस आंदोलन में सहयोग करें, अपनी मेहनत की कमाई से कुछ ना कुछ दें, जिससे कि उसके जरिए हम इस लड़ाई को लड़ सकें। मैं धन्यवाद दूंगा हरपाल सिंह जी का, प्रताप सिंह प्रधान जी का, धनवीर सिंह जी का, अनिल कुमार का, ब्रजेश कुमार का, नरेश कुमार का, अवनीश कुमार का, विष्णु भाई का, मनोज कुमार का, दिलशाद मलिक का, अमर सिंह का, बलखान सिंह जी का, विनय कुमार का, रामनाथ सिंह जी का, इकबाल अहमद मिस्त्री जी का, सैनिक